मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. धर मध्य प्रदेश के सिटी काजी वक़ार सिद्दीक ने कहा है कि महकमे आसार क़दीमा ने मस्जिद में मलबा डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जालियां लगा दी गई हैं जिससे नमाजियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि महकमे आसार क़दीमा की जानिब से की गई खुदाई में निकली हड्डियों को सर्वे में क्या शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का 700 साल पुराना कब्रिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है। सर्वे के नाम पर मनमानी की जा रही है। भाई के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो हमारी बात थी वो बात को पूरी नहीं करा और इस मस्जिद में ऑक्यूपेशन जारी रखा है। लेफ्ट साइड में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जालियां लगा दी हैं और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल रख दिया गया है। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाहर एक लावारिस खाना पड़ा रहता है, मतलब डंप करने की जगह पड़ी रहती है, वहाँ का भी पूरा मटेरियल इन्होंने उठाकर अंदर कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि क्या ये मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अगर आप इसी तरह जालियां लगा देंगे तो हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे। नंबर 2, क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ से जो एक्सवेशन किया था उसमें जो मानव शरीर की हड्डियां निकली थी उसको सर्वे में शामिल किया कि नहीं किया गया। इन्होंने उसका बहुत अपमान किया। मानव शरीर की जो हड्डियां निकली थी, खोपड़ी निकली थी, जो कंकाल निकले थे, क्योंकि ये मुसलमानों का 700 साल पुराना कब्रिस्तान भी है यहाँ पर। इन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर जहाँ समझ में आया बगैर विधि विधान के गड्ढे के अंदर उसको हड्डियों को डाल दिया गया। उस हड्डियों को सर्वे में शामिल करने का क्या आदेश नहीं था इनके पास। पत्थरों को शामिल करने का था तो हड्डियों को शामिल करने के नहीं था। वो हड्डियों को इन्होंने कहाँ रखा? क्या उसी जाली के अंदर उन्होंने हड्डी को रखा? और नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है? मेरा इनसे ये निवेदन है कि आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। आपके लॉ के अंदर जो साक्ष्य रहते हैं उस साक्ष्य को खुली जगह में, लावारिस जगह में नहीं छोड़ा जा सकता। वो टेम्पर होने की उस पर अंदेशा रहता है। तो कृपया करके मस्जिद के अंदर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। इसका मूल चरित्र जो है उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर जितने कलमे के पत्थर निकले थे, जितनी आयतें निकली थी, जितने कुरान के तावीज निकले थे, उनको उसी जगह छोड़ दिया। और जो अनयूज्ड मटेरियल था, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने शपथ पत्र में बताया था कि यहाँ पर अनयूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, वो अनयूज्ड मटेरियल यहाँ 100 साल से डल रहा था। उस अनयूज्ड मटेरियल को आपने ले जाके अंदर रख दिया और मुसलमानों की नमाज के लिए जगह वहाँ पर से सीमित कर दी गई। मेरा पुनः निवेदन है कि आर्कोलॉजिकल एक स्वतंत्र संस्था है तो स्वतंत्र रूप से काम करे, किसी याचिका विशेष को मदद पहुँचाने के लिए काम नहीं करे। चौथा सवाल मैं ये करता हूँ कि लेफ्ट साइड में जो फर्श है 97 से 98 के अंदर इसका बजट पास हो चुका है। आप पीछे दीवार बना रहे हो, वो जगह तो हमारी है, बना रहे हो, ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो आपका बजट स्वीकार हुआ है अंदर का फर्श का, तो आप ये फर्श क्यों नहीं करते? और जो आपने उठले रिमूव करे हैं वो रिमूव का पूरा कारण आज मुस्लिम समाज को समझ में आ रहा है। और अंदर से जो दीवार निकली है आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास इस पूरी मस्जिद का ब्लूप्रिंट मौजूद है। जो भी इस तरह की इमारतें बनती थी और जो भी दीवार निकलती थी वो भूकंप विरोधी बनती थी और भूकंप को रोकने के लिए उस सब दीवारों का निर्माण किया जाता था। मैं आर्कोलॉजिकल से पुनः निवेदन करता हूं कि ऑक्यूपेशन समाप्त करें, मस्जिद का मूल स्वरूप जो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समाप्त करें और जो भी मटेरियल है इसको या तो संग्रहालय में रखें या अपनी सुरक्षा में रखें, लेकिन मस्जिद के अंदर ना रखें क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है, कानूनन भी और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इसमें से। बहुत शुक्रिया। वकार सादिक शाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।